वबरकातुहू। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की जानिब से जो हिदायत मिली थी, सारे मस्जिदों के सामने नमाज होने के बाद में खामोशी से प्रोटेक्ट करने के लिए जो कहा गया था, उस तरह हर मस्जिद के सामने आज हम लोग यहाँ अली खान मुस्लिम जमात की जानिब से अली खान मुस्लिम जमात के सभी नमाजियों ने नमाज पढ़ने के बाद रोड को एक चैन बनाकर ये हमें मैसेज दिए कि हम वक्फ के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि इससे पहले भी जो लाइट गुल का जो आदेश दिया था, उसी तरह ने पूरे हिंदुस्तान में ये बंद किए थे। आज भी उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में हर मस्जिद के सामने ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ना कोई शोर होगा, ना कोई शराबा होगा। हम खामोशी से इंसाफ मांग रहे हैं, खामोशी से इंसाफ के लिए गुहार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद कर रहे हैं कि CJI जो गवाही साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट गवर्नमेंट को पूछा है। गवर्नमेंट उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास जवाब भी नहीं है। क्योंकि ढोगला कानून जो काला कानून उन्होंने लाया है, ये खाली एक विशेष मुसलमानों के लिए जो थोप किया जाता था, तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी मजम्मत हो रही है। मुसलमानों ने इसके खिलाफ हैं। ये काला कानून को हम नहीं चाहते, रिजेक्ट होना चाहिए। ये वक्फ बिल क्या है ना, रिजेक्ट होना चाहिए। काला कानून है ये। मुसलमानों को पूरा हक है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपना तन मन धन सब कुछ लुटा के हिंदुस्तान की आज़ादी में बराबर का हिस्सा लिया है। तो आज मुसलमान खामोश रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं। इसका मतलब ये है कि हम हिंदुस्तान में अमन और शांति चाहते हैं, हिंदुस्तान में प्यार और मोहब्बत चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। इसलिए कानून के तहत हम ये जो काम करने जा रहे हैं, जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो हिदायत मिली है, उस तरह से खामोशी से आप देख रहे हैं कि कितने जैसा हम नमाज में खड़े होते हैं, उस तरह से खामोशी से खड़े हो रहे हैं। हम हिंदुस्तान के सभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और जो उखला इंसान है, उनसे गुजारिश करते हैं कि आप डट कर लें, आप इस कानून कार्रवाई के लिए कोर्ट में आप ये करें। हम आपके साथ हैं। हम सारे मुसलमान जितने भी यहाँ पे बच्चे हुए बूढ़े जो नौजवान बुजुर्ग दुआ कर रहे हैं, ये दुआ से अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करे और ये काला कानून रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए हम सब से गुजारिश करते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी गुजारिश करते हैं, ये देख के तो आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस काले कानून को वापस लेना। जैसा कि रईत का कानून तो आपने वापस लिया है, जैसा उसके लिए जो बहुत लोगों की जो बलि आपने ली है, उसी तरह से आप लोग ये कानून वापस लेना, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जबकि कोर्ट में जो है केस चला है और सुनवाई भी दोनों तरफ ही सुनी गई है और फैसले को जो सेफ रखा गया, कभी भी आ सकता है फैसला भी नहीं आया, फिर भी इसके बावजूद प्रोटेस्ट हो रहा है। इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है, अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करे, हमारे हक में फैसला हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो CJI गवाही साहब जो है ना, वो हमारे फेवर में 2-3 पॉइंट ऐसे उन्होंने ढूंढा है, उन्होंने पूछा है। इसके बावजूद सरकार उसका ये नहीं दे रही है। सरकार का वतड़ उनके ऊपर आ रहा है। सरकार का वतड़ आने की वजह से वो ऑर्डर के लिए अभी खामोशी इख्तियार करें और हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब मासूम बच्चों की, बुजुर्गों की सबकी दुआ कबूल करें और जल्द से जल्द फैसला हमारे हक में आ जाए और ये कानून रिजेक्ट हो जाए। अभी आपने कहा कि जिस तरह के किसानों का जो कानून वापस लिया सरकार ने, किसानों के कानून जो कानून वापस लिया, किसानों ने दखल बंद कर कई 700 से 800 किसानों ने अपनी जान दी, तब जाकर वो कानून जो है वापस हुआ। अगर ये कानून के मुताबिक हमें कानूनी कार्रवाई के मुताबिक जो करने जा रहे हैं, कानून इससे अगर हो गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो हम हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए वो भी करने के लिए दूर नहीं हटेंगे। क्योंकि जब मुसलमानों का जो दरगाह है, जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, खानका हैं, कब्रस्तान है, हमारा आखिरी घर होता है वो कब्रस्तान। जब हमें कब्रस्तान का जगह ही नहीं मिलेगा, कब्रस्तान के लिए हमें जाना ही नहीं मिलेगा, तो फिर हम रह के क्या करेंगे? हम सरहद पे भी ठहरेंगे और यहाँ शहर में भी ठहरेंगे। हमारा हक कितने भी जाने चले जाएं, हम मरने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। अब ये जब तक कानून वापस नहीं है, तब तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अब एक बात आती है सर, वक़्फ़ हर जगह वक़्फ़ है और हमारे भारत देश में तो कई लाख एकड़े जमीन जो वक़्फ़ है। अब वक़्फ़ की जानिब से अभी तक कितने इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, कितने लोगों, गरीब लोगों को फायदा मिला है सर? अभी तक कितने लोगों को मिला है? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं होती, फायदा नुकसान तो होते रहता है। बात ये होती है हमारे हक को छीनने की। वक्फ कानून ये आज़ादी से पहले भी कानून है, आपको मालूम होना चाहिए। आज़ादी से पहले भी ये कानून था और ये कानून है। ये एक मुसलमान के ये जो वक्फ होती है, जो एक बड़े हमारे बुजुर्गों ने ये मुस्लिम की अभिवृद्धि के वास्ते उन्होंने ये कर रहते हैं। ये कोई सरकार के लिए ज़मीन नहीं रहती है। ये ज़मीन मस्जिद के लिए कोई दान दिया रहता है, ये कोई मदरसे के लिए दान दिया रहता है, ये कोई हमारे खानकाओं के लिए दान दिया जाता है। ये जो होती है वक्फ के लिए अल्लाह के नाम पे छोड़ी जाती है। अल्लाह उसमें मस्जिद में कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, क्या फ़ायदा नहीं होता?
मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या फायदा नहीं होता? खानकाहों में जितने आते हैं उनका फायदा नहीं होता? कितने शादी महल बने हैं, कितने ऐसे मदरसे बने हैं, कितने स्कूलें बने हैं, सब लोगों को फायदा मिल रहा है। एक दो आदमी वैसे भी रहते हैं जो फायदा खाते रहते हैं, हम उनका नहीं देखना है। 98% जो लोगों का अच्छा होता है उनका देखना है, उसके हक में हमें काम करना है। सर, आप कह रहे हैं कि वक़्फ़ की ज़मीन जो अल्लाह के नाम पर दी जाती है, या अल्लाह थोड़ी आकर वहाँ पर बसते हैं। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, अल्लाह के नाम पर दी है, ये बहुत सारे होराट में हैं। यहाँ पर यहाँ के भी विधायक आप देखें कि उन्होंने टेंट मारकर 2-3 दिन बैठे थे। यहाँ के और वो विधायक का सब नाम उनका नहीं, सवाल भी था कि अल्लाह का रिलेशन यहाँ करता के है। विधायक का नाम ही मत लो, वो लुच्चा आदमी है। और वो अपने खुद अपनी कौन कौन सी जमीन मारा है उसे पूछो। जहाँ पे दवाखाना बनाया, जहाँ पे स्कूल बनाया, जहाँ पे उन्हें हॉस्पिटल बनाया, वो कई की जमीन है, वो किसके लिए? म्यूनसिपालिटी का जो गार्डन का जगह वो लिया, उसके क्या पूछना है आप? जो चोर है वो चोरी करने का असर बोलता है, तो उसके बाद हमें क्या आना है? क्या ये विधायक के बारे में ये वक़्फ़ का कानून चल रहा है? ये कानून पूरे मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान के लिए चल रहा है। अभी जो शुरुआत तो बीजापुर से हुई थी सर। बीजापुर से शुरुआत हुई तो बीजापुर से ही खत्म हो जाएगा, बीजापुर से ही खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। वो कोई बात नहीं है, अल्लाह अगर चाहा तो तनके में 1 मिनट में खत्म कर देता है। अल्लाह की अगर ये कभी अगर उन्होंने कोशिश किया, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया को हिला सकता है। तो ये मामले उनके दिल में रहम बांधे, वो फैसला हमारे हाथ में होते, ये सब लोग इतने दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उन जजों के दिलों में रहम बांधे, उनको सही कानून फैसला देने का वादा बना दे। इसलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और खामोशी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को कुछ बोला नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं। ऊपर से आदेश आया तमाम ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से आदेश आने के बाद पूरे हर मस्जिदों में इसका काम चल रहा है। पूरे भारत देश में चला पूरा भारत देश में शांति से शांति से करना है, किसी को तकलीफ नहीं।